हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल निखत ऑनलाइन टीचिंग। और आज की जो हमारी थ्योरी है वो लाइव वाइगोत्स्की की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। इससे पहले मैं जीन पियाजे की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कवर कर चुकी हूँ और उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ताकि आपको अगर वो देखनी हो वीडियो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से उस लिंक पे जाके आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। So I'm your online tutor Nikhat Unnisa, and this is the cognitive development theory for educational psychology for your CTET, KVS, DSSSB or any competitive exam for teacher training. First of all, let's get to know what is cognitive. Cognitive is taken from the word cognition, which means the mental action or process of acquiring knowledge and understanding through thought, experience, and the senses. In simple terms, cognition refers to the process of thinking. It is the identification of knowledge, of understanding it and perceiving it. तो cognitive आपका कहाँ से derive हुआ है, कहाँ से आया है word cognition से, और cognition का मतलब क्या है, thinking process. It is the thinking process. Now we will study about the thinking process, the cognitive development of a child. और ये किसकी थ्योरी है, हमारी जीन पियाजे की थ्योरी है। सो जीन पियाजे की जो थ्योरी है उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से देख लीजिए। और आज की हमारी थ्योरी जो है वो वाइगोट्स्की की थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। तो पहले हम थोड़ा सा वाइगोट्स्की के बारे में जान लेते हैं। He was born in Russia in 1896. इनका जन्म जो है 1896 में हुआ था रशिया में। और इन्होंने जो है 2 डिग्रीज एक साथ की थी इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी से। एक तो लॉ की डिग्री की थी और दूसरी ह्यूमैनिटीज में की थी। एंड ही वॉज अ सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। और इनकी डेथ जो है वो टीबी की वजह से हो गई थी, और उस टाइम इनकी एज जो थी वो सिर्फ 38 थी। जब ये 38 ईयर्स के थे इनको टीबी हो गया था और उसकी वजह से इनकी डेथ हो गई थी इतनी कम उम्र में ही। लेकिन उससे पहले ये काफी काम कर चुके थे। और आज की जो थ्योरी है वो वाइगोट्स्की की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है। इनके थॉट्स हैं उसमें कि ये किस तरह से उस कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी है तो उसको किस तरह से इन्होंने बताया है कि बच्चों के साथ किस तरह से इजीली बच्चे अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट कर सकते हैं, वो हम आज की थ्योरी में पूरा देखेंगे। सो वाइगोट्स्की की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है उसका जो नाम है वो है वाइगोट्स्की सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट। अब इसमें सोशियो कल्चर डेवलपमेंट क्यों बोला है, क्योंकि वाइगोट्स्की जो है उनका जो मेन फोकस था वो सोशियो कल्चर डेवलपमेंट में ही था कि सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट से ही एक बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। तो इसलिए उनकी थ्योरी का नाम जो था वो है वाइगोट्स्की सोशियो कल्चर डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आज की जो वीडियो है उसमें हम कौन कौन से पॉइंट्स कवर करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, जेडपीडी स्कैफोल्डिंग। तो इस थ्योरी के जो सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो है जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग। मैं आपको बताऊंगी जेडपीडी क्या होता है और स्कैफोल्डिंग क्या होता है। सेकेंड पॉइंट जो है हमारा वो है इंपॉर्टेंस ऑफ सोसाइटी, कल्चरल एंड लैंग्वेज। तो वाइगोट्स्की जो है वो सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज को ही मेन इंपॉर्टेंस देते थे, मेन फोकस था उनका कि इन तीनों से ही बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। तो इस वजह से हम इसका इंपॉर्टेंस जानेंगे कि आखिर सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज का ऐसा क्या इंपॉर्टेंस था जो वाइगोट्स्की ने बताया है। और एंड में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन पियाजे एंड वाइगोट्स्की थ्योरी। तो पियाजे ने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी और वाइगोट्स्की ने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। तो आखिर इन दोनों की थ्योरी में डिफरेंस क्या है, हम ये भी आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो हम ये देख लेते हैं सबसे पहले कि वाइगोट्स्की ने क्या क्या इंपॉर्टेंट बताया अपनी थ्योरी के लिए। सोशल, हिस्टोरिकल, कल्चरल मीडिएशन, thought and language, ZPD and scaffold instruction, social interaction with other। तो वाइगोट्स्की ने बताया है कि एक बच्चा जो है जो ग्रो करता है उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सोशल, हिस्टोरिकल, कल्चरल जो मीडिएशन।
तो उसमें कल्चर, हिस्टोरिकल और सोशल जो है वो सोसाइटी है और हिस्ट्री जो है और जो कल्चर है जिसको वो फॉलो कर रहा है, तो वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। सोशल इंटरेक्शंस विद अदर, वो किसके साथ उठता है, बैठता है, खेलता है, वो भी एक मेन जो है फोकस है कि वो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होगा। थॉट एंड लैंग्वेज, वो कैसी सुनता है लैंग्वेज और क्या सोचता है, उससे भी उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। और जेडपीडी एंड स्कैफोल्डिंग इंस्ट्रक्शन, जेडपीडी और स्कैफोल्ड जो इंस्ट्रक्शंस है उससे भी इफेक्ट पड़ता है उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे। So Vygotsky highlights the use of social factors and a sense of community into properly developed student learning. ठीक है, Vygotsky says in environment a child grows up with influence of how and what to think about. Language plays a role in Vygotsky theory. Language and thought merge together around the age of 3, producing inner speech. So this was the thing. This was the thinking of Vygotsky. Vygotsky ने का ये point of view था relating to the development of cognitive development of a child. So ZPD हमने बात की थी कि आज जो हम पॉइंट कवर करेंगे वीडियो में वो उसमें एक ZPD है। तो ZPD होता क्या है? ZPD इज द जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है ZPD का। तो ये है क्या? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। अब आप स्क्रीन पे देखिए, आपके एक साइड आपके लिखा है व्हाट इज नोन, फिर बीच में है स्किल्स टू डिफिकल्ट फॉर अ चाइल्ड टू मास्टर ऑन हिज ओन बट दैट कैन बी डन विद गाइडेंस एंड एनकरेजमेंट फ्रॉम अ नॉलेजेबल पर्सन। उसके बाद आपका है व्हाट इज नॉट नोन। तो आप जो ये एरो देख रहे हैं लर्निंग की, वो व्हाट इज नोन से व्हाट इज नॉट नोन तक जा रही है। तो सबसे पहले जो नोन है वो तो बच्चे को पता है क्या है। उसके बाद आता है आपका जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। तो ये जो बीच में जोन आता है इसको हम बोलते हैं जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जिसमें स्किल्स जो होती हैं बहुत डिफिकल्ट होती हैं, जो कि एक बच्चा जो वो खुद से नहीं कर सकता, उसको गाइडेंस की जरूरत होती है, एनकरेजमेंट की जरूरत होती है। किससे? ऐसे इंसान से जो उससे ज्यादा समझदार हो, उससे ज्यादा जानने वाला हो, वो जो स्किल्स हैं उसके बारे में वो इंसान जानता हो, तो वो बच्चे को गाइड करे, उसको इनकरेज करे, उसकी हेल्प करे। ठीक है, तो वो जो जोन होता है उस जोन को हम बोलते हैं जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। फिर बच्चा जाता है उस तरफ व्हाट इज नॉट नोन, जो उसको नहीं पता होता उसकी तरफ जाता है, उसमें उसे हेल्प मिलती है, गाइडेंस मिलती है अपने से बड़े की या तो फिर अपने बराबर की ही, या जो उससे ज्यादा जानता हो उसकी हेल्प मिलती है और फिर वो उसको फुलफिल कर सकता है। तो वो जो जोन होता है उस जोन को हम बोलते हैं जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। एंड व्हाट इज स्कैफोल्डिंग? स्कैफोल्डिंग सेकंड टर्म था जो आज हम कवर करने वाले थे। स्कैफोल्डिंग होता है MKO टू लर्नर। व्हाट इज MKO? मोर नॉलेजेबल वन। मतलब जो लर्नर है उससे ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन होता है, वो उसकी हेल्प करता है या गाइड करता है, उस प्रोसेस को हम स्कैफोल्डिंग बोल रहे हैं। ठीक है, तो जो वो प्रोसेस होता है, ZPD जो है वो जोन है, और जो प्रोसेस है उस ZPD को कवर करने के लिए उस प्रोसेस को हम स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। तो हम इसको एक और इजी वे में समझ लेते हैं। ये समझिए कि एक दायरा है आपका, ठीक है, एंड व्हाट इज दिस? दिस इज लर्न बाय सेल्फ। ये जो है पार्ट लर्न बाय सेल्फ, बच्चे ने खुद से सीख लिया। ये जो फर्स्ट है हमारी इनिशियल लेवल ऑफ लर्निंग है, मतलब अभी स्टार्टिंग है, अभी स्टार्ट नहीं हुई है हमारी लर्निंग। और ये है हमारा सेल्फ अचीवेबल, जिसको हम खुद से अचीव कर सकते हैं। तो इनिशियल लेवल ऑफ लर्निंग से सेल्फ अचीवेबल तक लर्न बाय सेल्फ, बच्चा खुद से सीख रहा है। उसके बाद हमारा आता है मैक्स, मतलब लर्निंग हमारी यहां तक की है, हमें यहां तक का सीखना है। तो फिर यहां से लेके यहां तक, सेल्फ अचीवेबल से लेके मैक्सिमम तक बच्चा कैसे सीखेगा?
तो ये जो बीच का पार्ट है सेल्फ अचीवेबल से लेके मैक्सिमम तक, इस पार्ट को हम बोलते हैं ZPD। ये जो जोन है इसको हम बोलते हैं ZPD, जिसमें बच्चे को किसी की मदद की जरूरत होती है वो अचीव करने के लिए, वो लर्निंग मैक्सिमम लर्निंग अचीव करने के लिए किसी की हेल्प की जरूरत होती है, गाइडेंस की जरूरत होती है, एनकरेजमेंट की जरूरत होती है, तो उसको हम बोलते हैं ZPD, उस जोन को। So this zone is the area of exploration for which the student is cognitively prepared but requires help and social interaction to fully development। बच्चा प्रिपेयर तो होता है कि वो वहां तक लर्निंग करेगा, लेकिन उसके लिए उसको सोशल इंटरेक्शन की हेल्प की जरूरत होती है उसको पूरा डेवलप करने के लिए। तो उसके लिए उसको स्कैफोल्डिंग बाय MKO, स्कैफोल्डिंग प्रोसेस होता है, जो कि किससे के थ्रू होता है, MKO, मोर नॉलेजेबल वन के थ्रू वो प्रोसेस होता है, जिसकी हेल्प से बच्चा जो है वो उससे सीखता है, इंटरेक्ट करता है, हेल्प लेता है, वो थोड़ा सहारा मिलता है उसको, और वो मैक्सिमम लेवल ऑफ लर्निंग तक पहुंच जाता है। सो यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स, ये एक छोटा सा मैंने एक और आपको डायग्राम दिया है। आई कैन डू दीज विद सम हेल्प, दिस इज द जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जहां बच्चे को हेल्प की जरूरत पड़ती है, वो जोन जो होता है उसको जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं, और जो प्रोसेस होता है फुलफिल करने के लिए उसको स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। और बीच का जो पार्ट है आई कैन डू दीज बाय माई सेल्फ, तो वो सेल्फ अचीवेबल होता है बच्चे के लिए, वो वाली लर्निंग। So I hope you understood the concept of ZPD and scaffolding. It's very easy and very simple. Now let's proceed further. Let's have a look over some theory of Vygotsky's views. हम थोड़ी सी theory भी कर लेते हैं और आप इसको note down कर लीजिएगा. These are very important notes for you. So he believed the social interaction plays a critical role in children's learning. Through such social interaction, children go through a continuous process of learning. His socio-cultural theory declares that social interaction within the family and with knowledgeable members of the community is the primary means by which children acquire behavior and cognitive process relevant to their own society. So उसका वाइगोट्स्की का व्यू क्या है, दैट सोशल इंटरेक्शंस जो है बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी हेल्प से वो कंटिन्यूसली लर्न करता रहता है कुछ भी। अब वो अपने से बड़े से इंटरेक्शन में रहेगा अपनी सोसाइटी के मेंबर से, तो वो सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं और रूल्स वगैरह हैं वो इजीली सीख पाएगा, समझ पाएगा खुद से, और उसको लर्न कर पाएगा, तो वो उसका कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ लर्निंग रहता है। तो सोशियो कल्चर थ्योरी जो है उसमें यही शो करते हैं कि फैमिली से या तो फिर आपके आसपास जो नॉलेजेबल मेंबर्स हैं कम्युनिटी में, उनसे बच्चे जो है वो बिहेवियर और कॉग्निटिव प्रोसेस एक्वायर करता है अपनी सोसाइटी से रिलेटेड। Vygotsky's theory was an attempt to explain consciousness as the end product of socialization. For example, in the learning of language, our first utterance with peers or adults are for the purpose of communication, but once mastered, they become internalized and allow inner speech. The key idea of Vygotsky's theory in his analogy between practical and mental activities of humans, he held that the major characteristics of human mental process is that they, just like human labor, are mediated by tools. But these are spatial psychological tools such as language, concepts, signs and symbols. तो वाइगोट्स्की की जो थ्योरी है वो हमें एक्सप्लेन करती है कि सोशलाइजेशन जो है एंड प्रोडक्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जब बच्चा बोलना शुरू करता है तो अपने फ्रेंड्स से या अपने एडल्ट से वो धीरे धीरे बात करना शुरू करता है, अटर करना शुरू करता है चीजें धीरे धीरे, लेकिन उसका जो मेन पर्पस होता है वो होता है कम्युनिकेशन का। और एक बार जब वो मास्टर कर लेता है उसमें, उसको वर्ड्स वगैरह समझ में आ जाते हैं, तो फिर वो अपनी जो इनर स्पीच होता है उसको बाहर निकालता है, फिर वो चीजें बोलता है। सो दिस ये एक छोटा सा थ्योरी पार्ट था इस वीडियो में, तो आप ये जो थ्योरी है इसको नोट कर लीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके नोट्स बहुत काम आएंगे। सो पेन डाउन इट प्लीज।
So the end part of the video that we have is जीन पियाजे और वाइगोट्स्की की जो थ्योरी है, पियाजे वाइगोट्स्की की जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, तो आखिर उनमें डिफरेंस क्या है? दोनों ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया है, एक का है पियाजे का है स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और वाइगोट्स्की का जो अभी हमने पढ़ा है दैट इज सोशियो कल्चर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब हम दोनों की थ्योरीज में जो मेन डिफरेंस है वो देखते हैं कि दोनों ने आखिर डिफरेंस बताए क्या है। So here on the screen you have the difference between Piaget's idea and Vygotsky's idea. Piaget ने बताए थे आपको 4 stages of cognitive development, और उनका कहना था कि जो cognitive development होता है एक limited stage तक होता है, और young children are schematic, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं वो स्कीमा डेवलप करते हैं, उसके बाद आपको मैंने इनके 4 stages भी बताए थे। And motivation to maintain cognitive equilibrium. Development occurs when assimilation is not possible. Okay. और वाइगोट्स्की का आइडिया क्या है? कंटिन्यूस डेवलपमेंट, नो स्टेजेस। वाइगोट्स्की को लगता है कि जो डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, उसकी कोई स्टेजेस नहीं होती हैं। इसमें क्या होता है? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट होता है, और सोशली ट्रांसमिटेड नॉलेज होती है जो कि स्कैफोल्डिंग की हेल्प से होती है, जो कि मैंने आपको बताया था MKO2 लर्नर, मोर नॉलेजेबल वन जो होता है वो लर्नर को सिखाता है, जिससे सोशली ट्रांसमिट होती है नॉलेज एक से दूसरे को, और इस प्रोसेस को हमने क्या बताया था? स्कैफोल्डिंग। एंड प्राइवेट स्पीच हेल्प्स इंटरनलाइज नॉलेज। So this is the difference between Piaget's idea and Vygotsky's idea. Both were constructivists and both believed that social force set a limit of development. So this is the difference between the idea of Piaget theory and Vygotsky theory. You can pen down this also. So thank you for watching my video. I hope you understood Vygotsky's theory, and do subscribe my channel and also share with your friends. Next जो मैं आपके लिए लेके आऊंगी वो ब्रूनर की cognitive development की theory लेके आऊंगी. So see, I will be back with a video again next week. I hope so, and I will try my best. तो ब्रूनर की cognitive जो डेवलपमेंट थ्योरी है वो मैं लेके आऊंगी, वो तीसरी थ्योरी है, और आपके कोर्स में सिर्फ यही 3 थ्योरीज हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, पियाजे, वाइगोट्स्की एंड ब्रूनर. So next we have a Bruner theory on cognitive development. So thank you for watching. Goodbye. Take care.